नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। हम आज की वीडियो में चर्चा कर रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और इसमें पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी आप सीधे से नाम से कंक्लूजन कर सकते हैं कि ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल में पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है इसमें इंक्लूड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म्स, स्पर्म डक्ट एंड ए पेनस। यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो पाए जाते हैं, वो मिलकर के बने हुए होते हैं। एक जोड़ी उसमें एक पेयर टेस्टिस के पाए जाते हैं। इसके अलावा दो स्पर्म डक्ट पाए जाते हैं और एक क्या होता है, पीनस पाया जाता है। जो टेस्टिस जो होते हैं इट प्रोड्यूस द मेल गैमेट दैट्स कॉल्ड स्पर्म। कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के द्वारा मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। मेल जो गैमेट है, मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म। और मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा कई मिलियंस जो स्पर्म्स है उनको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। और ये जो स्पर्म्स होते हैं, भले इनका जो साइज है ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या पाया जाता है, एक हेड पाया जाता है, एक मिडल पीस पाया जाता है और एक क्या पाई जाती है, टेल पाया जाता है। ठीक है। अगर आप इसमें देखें जो फिगर आपकी बुक में दे रखा है, फिगर 9.2, इस फिगर 9.2 में अगर आप देखें तो ये आपके पास ये 9.2 एक डायग्राम है ह्यूमन स्पर्म का। और ये ह्यूमन स्पर्म जो है इसके पोर्शन अगर आप देखेंगे, इसमें एक क्या पाया जा रहा है, हेड पाया जा रहा है, सिर पाया जाता है, ये इसका मिडल पीस है और इसका क्या है, ये टेल है। इसका जो हेड होता है ये क्या होता है, इसके थ्रू ये क्या होता है, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वहाँ तक पहुँचता है। मिडल पीस जो होता है इसमें इसके क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। और जो टेल है, इसका जो टेल है, पूंछ है, ये इसको तैरने में क्या करती है, मदद करती है, इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुँचने में क्या करती है, मदद करती है। यानी जो फीमेल का जो यूटरस है वहाँ तक इसको पहुँचने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये आपका ह्यूमन स्पर्म है। और जो ह्यूमन स्पर्म होता है ये क्या होता है, एक सिंगल सेल है। ये क्या है, एक सिंगल सेल है। यानी आपने अगर सेल वाला जो चैप्टर आपने अगर पढ़ा है, उस चैप्टर में आपने पढ़ा है यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर आपने पढ़ा होगा कि जो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर जो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल पाई जाती हैं। और तो ये भी क्या है, आपके एक सिंगल सेल है। और इसमें क्या होता है, सारे सेल के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के जो भी कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे, जैसे सेल के कंपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा जैसे न्यूक्लियस है, इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सारे के सारे उसमें क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो ये क्या है, डायग्राम जो है ये ह्यूमन स्पर्म का है। ह्यूमन स्पर्म आपका मेनली बना हुआ होता है हेड से, और इसके अलावा जो क्या है, मिडल पीस है और टेल से। और ये क्या है, मेल गैमिट है, इसको क्या कहेंगे, मेल गैमिट कहेंगे। अब इसके बाद जो डायग्राम आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है, अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये जो डायग्राम है इसमें ये सारा डिफाइन कर देगा आपका कि क्या 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 इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो दो पोर्शन है, जो डायग्राम है, ये क्या है, ये टेस्टीज हैं, ये इनको कहेंगे टेस्टीज। ठीक है। और ये जो टेस्टीज जो होते हैं इनका क्या काम है कि यहीं पे इन्हीं इन्हीं में क्या होगा, जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, उनका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इनका यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी स्पर्म यहाँ पे बनेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट, इसके बाद ये आपको दो यहाँ पे जो ये ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ये आपको ये जो दो ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं स्पर्म डक्ट। अब नाम से अगर आप देखें, इस डक्ट का मतलब होता है ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, या फिर हिंदी में कहें तो नली।
ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, इसमें जो स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं, ये क्या होंगे, ये कैरी किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, दोनों के दोनों जो स्पर्म डक्ट हैं वो क्या होंगे, दोनों के दोनों टेस्टिस से क्या होंगे, ये जुड़े हुए होंगे। तो स्पर्म डक्ट हो गया, स्पर्म डक्ट का काम क्या है, ये स्पर्म को ले जाने का काम करेगा। और इसके अलावा एक और जो पोर्शन है, ये इसमें क्या पाया जाता है, पीनस पाया जाता है, इसको कहेंगे पीनस, जो क्या करेगा, इन स्पर्म को जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाने का क्या करेगा, काम करेगा, वहाँ तक डिलीवर करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें मेनली आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या हैं। पहला आपको याद रखना है कि टेस्टीज है, उसके बाद आपको याद रखना है स्पर्म डक्ट है, और इसके अलावा क्या है, पीनस है। ठीक है, और मेल गैमिट आपको याद रखना है। मेल गैमिट क्या है, मेल गैमिट को क्या कहते हैं, मेल गैमिट को कहते हैं स्पर्म। और जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं टेस्टीज में, उनका फॉर्मेशन टेस्टीज में होता है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये स्पर्म क्या होते हैं, सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, या मल्टी सेलुलर होता है। तो स्पर्म क्या होता है, हमेशा यूनिसेलुलर होता है, यानी ये सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या हैं। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं ये होते हैं ए पेयर ऑफ ओवेरीज, ओवेरीज का एक जोड़ा। ठीक है, और ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहेंगे, और यूटेरस, क्या कहेंगे, यूटेरस। अगर फीमेल, ये यहाँ पे आपका जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये फीमेल में ये दो क्या पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं ओवेरी, क्या पाई जाती हैं, ओवेरी। और जो ओवेरी जो हैं, इन ओवेरी में फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो क्या है, गैमिट है, फीमेल गैमिट है, जिसको क्या कहते हैं, एग कहते हैं, या फिर उसको आप क्या कह सकते हैं, ओवा कह सकते हैं सिंगुलर में, या इसको क्या कह सकते हैं, ओवम कह सकते हैं, OVUM, ओवम कह सकते हैं। तो इनका क्या होगा, जो फीमेल गैमिट है उनका क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये जो पोर्शन है अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है अगर आप देखें इसमें भी, तो क्या पाए जाएंगे, ओविडक्ट। और ओविडक्ट का काम क्या है, ओविडक्ट का काम है कि ओवेरी में जो एग जो पहुंचते हैं, इनको क्या करेगा, ये यहाँ यूटेरस तक पहुंचाने का क्या करेगा, काम करेगा, फीमेल गैमेट को पहुंचाने का काम करेगा। और उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो है यूटेरस। क्या है, यूटेरस। यूटेरस जो होता है उसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। कि फाइनली यहाँ पे होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट है, जाइगोट क्या होता है, उसका जो इसके बाद नरिशमेंट है वो यहीं पे होता है। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपको याद रखना है क्या पाए जाते हैं, एक पेयर ओवेरी के हैं, ओवेरी ये है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एक पेयर, जो ओवेरीज हैं वो अटैच रहेंगे ओविडक्ट से, तो एक पेयर ओविडक्ट पाया जाता है, और एक क्या पाया जाता है, यूटेरस पाया जाता है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, अब जो फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फीमेल गैमेट बनेगा आपके किसमें, ओवेरीज में। और फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ओवा या एग कहेंगे। मेल को आपको याद है, मेल को क्या कहेंगे, मेल गैमेट है स्पर्म, और जो क्या है फीमेल गैमेट है उसको कहेंगे ओवा, एग या ओवम, ओवम उसको कहेंगे OVUM। ठीक है, और इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज बाय इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। अब जब अगर बात करेंगे इसके अलावा, अगर जब जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा या इसी चैप्टर के एंड में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फीमेल जो होते हैं, गर्ल्स जो होते हैं, उनके जो ओवरीज हैं उनमें कई क्या होते हैं, कई हजारों इमेच्योर एग पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्यूबर्टी के बाद, टीनेज के बाद, प्यूबर्टी के बाद प्रत्येक महीने क्या होगा,
एक ओवरी, ओवरी आपको पता है दो है, तो दो में से एक ओवरी के द्वारा प्रत्येक महीने क्या होगा, एक जो मैच्योर एग है उस मैच्योर एग को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। कहाँ रिलीज किया जाता है, ओविडक्ट में, ठीक है। और यूटेरस वो पार्ट है जहां पे क्या होगा, जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी है वो क्या होगा, दैट विल बी टेक्स प्लेस, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ओवरीज जो से में जो फीमेल गैमीट है जिसको ओवा कहेंगे, एग कहेंगे, ये भी क्या होता है, स्पर्म की तरह ये भी क्या है, सिंगल सेल है। यानी स्पर्म भी सिंगल सेल है और इसके अलावा ओवम भी क्या है, सिंगल सेल है। क्लियर। इसकी आपको फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या याद रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, अगर इसमें देखें ये पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको यही डायग्राम आपको ध्यान में रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। आपने कहा एक पेयर क्या है, ओवेरी के हैं, ये दो ओवेरी हैं, एक पेयर ओवेरी के इसमें पाए जाते हैं, एक पेयर क्या पाया जाता है, ओविडक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब है। और इसके अलावा क्या पाया जाता है, एक यूटरस पाया जाता है, गर्भाशय जिसको कहते हैं। अब प्रत्येक का काम क्या है, काम यह है जो ओवेरी है, इस ओवेरी के द्वारा प्रत्येक महीने क्या किया जाएगा, एक एग रिलीज किया जाएगा। एग यानी ओवम, जो फीमेल गैमेट है उसको रिलीज किया जाएगा। रिलीज होगा वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल गैमेट अगर फीमेल गैमेट के साथ मिल जाता है, तो उसके बाद जो बेबी जो है उसका जो जाइगोट बनेगा, जो इसके बाद जो बेबी जो होगा उस बेबी का यहीं पे क्या होगा, यूटरस जो है यहीं पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, आपकी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और इसके अलावा जो बेबी है उस बेबी का डेवलपमेंट यूटेरस में कैसा होता है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, जो थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे।